उस बाप के घर का भांडा स्वामी प्रसाद गौर फोड़ने का काम करेगा। हमने देखा ये जो नारा देते हैं लोगों को ठगने के लिए, लोगों के आगे धूल झोंकने के लिए, लेकिन इनका असली चेहरा कुछ और। नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जिसने भी दिया इनका साथ, भाजपा ने किया उसका विनाश, सत्यानाश। याद होगा इनका साथ दिया था किसानों ने, चुनाव हो गया तो उन्हीं किसानों के खिलाफ किसान बिल के माध्यम से किसानों की कमर तोड़ने की कोशिश की। किसानों के खेत और उसके उपज पर अदानी और अंबानी को मालिका हक देने का षड्यंत्र किया। सालों साल किसान धरना आंदोलन पर बैठा, 15 बार बातचीत भी हुई, बिल वापस नहीं हुआ। बहुत से किसान शहीद भी हो गए, भाजपा के लोगों को तब भी तरस नहीं आया। और जब चुनाव के नजदीक आ गया, इनको डर लगा कि चुनाव में कहीं किसान हमारा बहिष्कार न कर दे, तो जल्दी जल्दी में बिना किसान से बात किए कि किसान बिल भी वापस हो गया। किसानों के डर क्यों है? यानी किसानों ने साथ दिया तो इन्होंने किसानों की कमर तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं है। किसान बिल वापस हो गया, लेकिन योगी जी के छुट्टा जानवर आज भी किसानों के फसल को चौपट कर रहे हैं, चर कर। योगी जी कहते हैं हम गौ माता की सेवा के लिए काम करते हैं। अरे शर्म करो योगी जी, मुख्यमंत्री रहकर के भी गोवंश की सेवा तुम क्या करोगे? तुम तो गोवंश के लिए चारा, भूसा, पानी, गौशाला की व्यवस्था भी नहीं कर पाए हो। ये सड़कों पर कहीं ट्रक से टक्कर के मर रही हैं, तो कहीं आपने जो कहीं कागजी गौशाला बनाए हैं, उन गौशालों में चारा, भूसा, पानी के बिना मर रही हैं। तुम तो नकली गोपालक हो। सही गोपालक की जमात तो यहां बैठी हुई है, सही गोपालक की जमात तो यहां बैठी है। तुम तो दिखावटी गौ सेवा की नाटक करते हो। यही नहीं चाहते। इनका साथ दिया नौजवानों ने, तो वादा किया 75 लाख नौकरी देंगे। 5 साल में 75 लाख नौकरी देना तो बहुत दूर। नौकरी के नाम पर नौजवानों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। योगी वाले जब से मुख्यमंत्री बने, कोई भी नौकरी की परीक्षा आज तक पूरी नहीं हो पाई। या तो पर्चा लीक आउट हो गया, या पूरा का पूरा परीक्षा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अगर कोई भर्ती साबित हुई भी, तो योगी जी अपने चहेतों को एक एक करके ढूंढ ढूंढ के बैठा दिया। अंधा बाटे रेवड़ी, अपने अपने का दे। यही हाल योगी सरकार का रहा। योगी सरकार दलितों के आरक्षण पर डकैती डाल दी। 1 साल पहले 69,000 सीटों की भर्ती हुई थी, जिसमें 6,000 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद थे। उन आरक्षित पदों पर भी सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पद दे दिया। पिछड़ी जातियों के लिए 19,000 आरक्षित पद थे। उस 19,000 आरक्षित पदों पर भी इन्होंने अपने सामान्य वर्ग के लोगों को भर्ती कर दी।
अरे आरक्षण तो भारतीय संविधान ने दिया है। आप 51% खुला है, उसमें चाहे जितना भरते कौन किसको इतराज था। आपने अनुसूचित जाति की भी सीट परोस दिया, अनुसूचित जनजाति की सीट भी परोस दिया, पिछड़े जात का भी सीट उन्हीं को परोस दिया। जातवाद का नंगा नाच एक ओर करते हो और दूसरी ओर ईमानदारी का चादर ओढ़ते हो। हम कोई सामान्य वर्ग के विरोधी हैं क्या? सामान्य वर्ग हमारे लोग हमारे साथ भी हैं, सामान्य वर्ग के लोग हमारे भी साथ है। सामान्य वर्ग के लोगों को जब जल्दी गरीबों को आरक्षण दिया गया तो किसी ने विरोध नहीं किया, न समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, न कांग्रेस ने विरोध किया, न बीएसपी ने विरोध किया, किसी ने विरोध किया। क्यों? गरीब गरीब होता हो, किसी जात वर्ग का हो। अगर सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण मिला तो सब उसका स्वागत थे, लेकिन उससे भी आपका पेट नहीं भरा। आपने अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े कोई भी सीट पर अपने लोगों को बैठा दिया। कहां कानून है भाई? इसका मतलब आप बहुत बड़े बेईमान हो। वोट लेने के लिए हिंदू कहोगे, वोट लेने के लिए हिंदू और मुस्लिम का कार्ड चलोगे, वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम की चाल चलोगे और नारा देते हो सबका साथ, नारा देते हो सबका साथ, चाल करते हो 80 और 20 का। अगर सबका साथ नारा है तो 80-20 कहां से पैदा हो गया? 80-20 यानी हिंदू मुस्लिम। तो कौन सा तुम्हारा हिंदू मुस्लिम 80-20 है? 25% दलित क्या हिंदू नहीं है क्या? अगर हिंदू है तो तुमने आपके आरक्षण पर डकैती क्यों डाल दी? 55% पिछड़ा क्या हिंदू नहीं है क्या? अगर हिंदू है तो उसके आरक्षण पर आपने डकैती क्यों डाल दिया? इसका मतलब है तुम दलितों और पिछड़ों को हिंदू नहीं मानते हो। अगर दलित और पिछड़ा हिंदू नहीं है तो हिंदू का मतलब क्या जोगी जी और मोदी जी है क्या? इसलिए नारा देंगे राष्ट्रवाद का, खेत करेंगे जातवाद का, नंगा नाच का। योगी जी जितने जातवादी हैं, एक पत्रकार महिला ने पूछा, मुख्यमंत्री जी आप पर क्षत्रियों का पक्ष लेने का आरोप रखता है, इनको खंडन करना चाहिए। कहते नहीं, मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय जात में पैदा हुआ। जोगी साधु संत सन्यासी कोई जात होती है क्या? जोगी साधु संत और सन्यासी की कोई जात नहीं होती। फिर भी कहते हैं क्षत्रिय जाति में पैदा होने का मुझे गर्व है। इतने जातवादी है। गोरखपुर पूर्वांचल का सबसे बड़ा पीर बाबा गोरखनाथ, बाबा मच्छिंद्रनाथ, क्यों पवित्र पीठ को योगी के निवास में योगी ने उस पीठ को गंदा करने का काम किया है, उसे पावन करने का काम किया है। योगी बनने के बाद भी क्षत्रिय होने का गर्व है, पीठ का पीठाधीश होने के बावजूद भी क्षत्रिय जात का होने घमंड है। अरे योगी जी आपने साबित कर दिया कि योगी के देश में गोरखपुर के मठ पर एक ढोंगी बैठा हुआ है। और इसलिए साथियों, इनका असली चेहरा है
जिसको मैंने अच्छी तरह समझा। इनकी गलत नीतियों से आज हमारा जो मध्यम और छोटा व्यापारी है वो बबरी के घर पहुंच गया है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। आखिर क्यों? क्या व्यापारियों ने आप पर जान नहीं छिड़का? क्या व्यापारियों ने आपको और भी दिया, पैसा भी दिया, आपने उनके लिए ऐसा कानून बना दिया कि उनको जो आमदनी थोड़ा महीने में कुछ होती भी 20-25 हजार, अब एक उसके लिए मुनीम रखना पड़ता है जीएसटी का लेखा जोखा लिखने के लिए। वो चाहे भूखा रहे चाहे मरे, लेकिन जीएसटी उसकी तैयार होनी है। और उसके लिए सामान्य व्यापारी नहीं ले सकता, उसके तो एक पढ़ा लिखा अकाउंटेंट चाहिए और बिना तनख्वाह करेगा नहीं। ये हालत कर दिया इनके बड़के बड़के नेता। लगे हुए हैं, कोई एयरपोर्ट बेच रहा है, कोई रेलवे बेच रहा है, कोई विश्वविद्यालय बेच रहा है, कोई मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों में दे रहा है, कोई कोयला की खान बेच रहा है। सरकारी संपत्तियों को कौड़ियों के भाव अपने चहितों को ऐसा दे रहे हैं जैसे लगता है ये पूरा का पूरा भारत उनके बाप का है। इसलिए ये न हिंदू के हैं न मुसलमान के, ये राजनीति के ऐसे भूखे भेड़िए हैं जो हिंदू मुस्लिम खून खराबा कर हिंदू मुस्लिम की लाश पर अपनी राजनीतिक गोद बिछाने का काम करते हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है। अंत तक इनकी कोशिश होगी हिंदू मुस्लिम कहीं आपस में लड़ा दो। साथियों, आज आवश्यकता है, अगर उत्तर प्रदेश को बचाना है तो योगी सरकार को हटाना है। नौजवानों को अगर नौकरी दिलाना है तो योगी सरकार को भगाना है। इनको भी अपनी हार का एहसास हो गया। 4 साल का चुनाव हो चुका है, बीजेपी का सुपड़ा साफ। 5वें चरण का चुनाव कल होना है 27। वहां भी इनको ऐसी पत्नी मिलेगी कि ये खुद का साल बाद सत्ता में उत्तर प्रदेश में 2017 में आए थे। और भी कब आए थे? जब स्वामी प्रसाद मौर्य साथ खड़े हुए थे। अब फिर इनको बर्बाद जाना है, क्योंकि जिस स्वामी प्रसाद मौर्य ने इनकी सरकार बनाई थी, अब वही इनकी सरकार की तबाही करने का काम करेगा, वही खत्म करने का भी काम करेगा। कभी नहीं असंत है, भाजपा का अंत है। कभी नहीं असंत है, भाजपा का अंत है। आज अखिलेश यादव जी इस महाभारत में सारथी बनकर के कृष्ण के रूप में चल रहे हैं। कौरव रूपी भाजपा को खत्म करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य अर्जुन बनकर के अखिलेश जी के साथ खड़ा हुआ है। इसे साथियों, आप सभी लोग नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को बचाने के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए, किसान के सम्मान की वापसी के लिए, व्यापारियों को सम्मान के साथ फिर से काम करने का अवसर देने के लिए एक को साइकिल के सामने बुलंद दबा करके अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
कहाँ दबेगा। साथियों, प्रेस वाला भी ऐसा करते हैं, आज हार के डर के मारे कह रहे हैं प्रेस वाला भी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दिमाग सटक गया और अकेले हैं कि कोई और भी है। सटक गया, क्या कहते हैं, तो पागल हो जाते हैं, हाँ? पकड़ा गया, पागलपन की बीमारी हो गई। इसीलिए योगी बोलते हैं 10 मार्च के बाद हम उत्तर प्रदेश के लोगों की गर्मी उतार देंगे। बाद में करिएगा। अरे तुम क्या गर्मी उतारोगे? हाँ? 10 मार्च को तो उत्तर प्रदेश की जनता तुम्हारी गर्मी निकालने की तैयारी कर चुकी है। इनके एक बड़के नेता मोदी जी, वो कहते हैं हम गोबर बिकवा करके नौजवानों को रोजगार देंगे। लगता है नौजवानों से कंडा बनवाएंगे। इनके एक नेता है गृहमंत्री भारत सरकार, कहते हैं ये दिमाग पुराने भी बोलते हैं दोनों, कहते हैं 12वीं पास करने के बाद जो इंटर में प्रवेश लेगा हम उसको स्मार्टफोन और लैपटॉप देंगे। अभी मंत्री जाएंगे उनके न रहे बात न बदले बांसुरी। अब 12वीं पास करने के बाद कौन इंटर में दाखिला लेगा? आपको भी रहना है। अगर 12वीं पास करने के बाद कोई इंटर में दाखिला नहीं लेगा तो स्मार्टफोन और टैबलेट कैसे पाएगा, लैपटॉप कैसे पाएगा? 1-1.5 घंटा लगेगा अभी 1-1.5 घंटे बाद। वही नेता फिर बोलते हैं लास्ट वाले कार्यक्रम सीतापुर की लखीमपुर की सभा में कहते हैं आप उनको फोन करके रेडी कर दीजिए। कि अगर भाजपा की सरकार बनी वहीं चलना है तो जिन चीजों को पहले की सरकार ने बेची है तो हम रहेंगे ना आप। उनको हम दोबारा बेच देंगे। हाँ ठीक है ओके। और वही नेता फिर बोलते हैं सीतापुर में 46 लाख आंकड़ा बता रहे थे। 46 लाख 3 बार बोलते हैं। और 46 लाख को हिंदी में कहते हैं 86 लाख। अभी तो हम नया ज्ञान भाजपा के नेताओं से पा रहे हैं। और इनका भी जो भाषा निकल रही है, इनकी हार को देख के इनकी हताशा है, निराशा है, बौखलाहट। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम जानते हैं युवक में जोश है, जिस तरीके से नौजवान यहां पर तैयार हैं, चुनाव को आप बड़ी भारी अंतर से जीतोगे। लेकिन हमें फुर्ती तब होगी जब विरोधियों की जमानत जब्त हो जानी चाहिए और फाजिल नगर से एक नए इतिहास की शुरुआत होनी चाहिए। साथियों, अगर सेवा का मौका दिया तो हमारी कोशिश होगी भूल करके भी आपके सम्मान में आंच नहीं आने दूंगा। जो विकास आज लेके अब तक नहीं हुआ है, बारी बारी से वो सभी विकास आपके फाजिल नगर में दिखाई पड़ेगा। चलते चलते एक सूचना दी। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आपके फाजिल नगर में आ रहे हैं। मतलूब छापा फाजिल नगर से सटा हुआ, जहां पर अभी रथ लेके आए थे वही स्थान उनकी रैली चुनावी सभा का हुआ। कल दिन में अखिलेश जी को कुल 6 सभाएं करनी है पूरे प्रदेश में। उसमें 3 अपने यहां भी है और 3 अपने जिले के बाहर। 6 सभा का मतलब है, हेलीकॉप्टर 6 सभा का मतलब है एक सभा में 30 मिनट से ज्यादा वो नहीं रहेंगे। उन्हें 12:30 बजे पहुंचना है
तो आप लोग कोशिश करेंगे 11:30 बजे तक उस मैदान में दल बल के साथ भारी संख्या में वहां पर पहुंचे और कल अखिलेश जी की सभा के बाद वो रैला जो वहां दिखाई पड़े, भाजपा के लोगों का जो बचा खुचा थोड़ा सा दम है वो भी निकल जाए। इसे साथियों, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। 3 मार्च को अपने अपने पोलिंग बूथों पर डट करके अपने बूथ की चौकीदारी भी करें। एक एक वोट साइकिल का बटन दबा करके समाजवादी पार्टी के खाते में दिलाए। जहां हमारे मुस्लिम टोले हैं, मुस्लिम बस्तियां हैं, वहां भाजपा के लोग कुछ उदंडता कर सकते हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के जो अन्य कार्यकर्ता हैं उनकी जिम्मेदारी है, कोई भी हमारे मुस्लिम कार्यकर्ता या मुस्लिम बस्ती में वोट डालने से रोकने की कोशिश करता है तो आप उनके कवच बनकर के खड़े हो जाना, उनके कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ देना, उनका भी वोट एक एक करके साइकिल पे आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्क्रम किया, लेकिन भाजपा के लोगों को शायद ये नहीं पता कि उनका पाला स्वामी प्रसाद मौर्य से पता है। इनको दौड़ा दौड़ा करके पानी पिला पिला के ऐसा मारूंगा कि जिंदगी में कभी स्वामी प्रसाद मौर्य से टकराने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश को बचाना है, भाजपा को भगाना है, सपा की सरकार बनाना